लेंस सूत्र से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फोकस करना। लेंस सूत्र से हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। ये होता है। शांत हो जाओ सभी प्लीज, यहाँ पर देखने का प्रयास करो। लेंस सूत्र से हमें पता है कि लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ v से गुना करने पर, दोनों तरफ v से गुना करने पर, तो ऐसा करते हैं, दोनों तरफ v से गुना करेंगे तो इधर अगर गुना करेंगे तो इन दोनों में गुना करना होगा, v से उधर करेंगे तो इससे करना होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर 1/v है तो इसको अगर मान के चलो v से गुना किए, ओके, या फिर तुम इधर ही करो गुना v, यानी कि इसको पहले 1/v को पहले v से गुना किए, फिर माइनस है माइनस 1/u जो है इसको भी हम क्या किए, v से गुना किए, बराबर 1/f जो है इसको भी हम क्या किए, v से गुना किए। अब क्या होगा कि दोनों तरफ हमने v से गुना किया, इधर भी दोनों, इधर दोनों को v से गुना किया, 1/v को भी और 1/u को भी v से गुना किया, इधर 1/f को भी v से गुना किया। ठीक है, अब देखो यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, माइनस यहाँ v को 1 से गुना करेंगे तो v/u हो जाएगा, बराबर इधर v को 1 से गुना करेंगे तो v/f हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इसको हम इस साइड लाएंगे और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा 1, अच्छा ये माइनस v/u को इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा v/u, और इधर जो v/f है वो इस साइड आएगा तो माइनस v/f हो जाएगा, माइनस v/f, v/f को इधर लाएंगे तो माइनस v/f हो जाएगा, और ये माइनस v/f इधर आएगा तो प्लस v/u हो जाएगा। यहाँ तक हुआ, मतलब इस दोनों का साइड चेंज किए, दोनों का चिन्ह बदल गया, इधर प्लस में है, इधर आ गया v/f जो है माइनस में हो गया, और इधर माइनस में v/u जो है इधर आके प्लस में हो गया। अब दोनों का साइड चेंज करेंगे तो किसी का चिन्ह नहीं बदला है। कल बताए हैं जब पूरे टर्म का, इधर पूरा टर्म इधर पूरा टर्म, पूरे टर्म को उलट पलट कर देंगे तो किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा। जैसे इस पूरे को इधर लिखेंगे, इस पूरे को इधर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पूरे को इधर नहीं किए थे, यहाँ पे सिर्फ इसको इधर किए थे और इसको इधर किए थे, इसलिए दोनों का चिन्ह बदल गया। लेकिन यहाँ पर हम इस पूरे टर्म को इस साइड करेंगे और इस पूरे टर्म को इस साइड करने वाले हैं, तो हम लिख सकते हैं v/u बराबर, इसलिए v/u बराबर 1 माइनस v/f। तो ये इस पूरे को इधर लाए हम, 1 माइनस v/f लिख दिए, और v/u को पूरे इधर लाए, तो चिन्ह नहीं बदलता है इसमें। अच्छा यहाँ पर तो ये तो मान के चलो कि अभी फॉर्मूला नहीं आया है, ये एक फॉर्मूला आया कि v/u इक्वल टू 1 माइनस v/f, लेकिन एक्चुअली में हमें क्या लाना है, एक्चुअली में क्या लाना है ये देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसलिए, अच्छा v/u ध्यान देना, अब हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं v/u ध्यान देना, एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम m बराबर h2/h1 बराबर v/u, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब कि डेफिनेटली हम यहाँ कह सकते हैं कि v/u जहाँ पे है, v/u वहाँ पे हम h2/h1 या m बराबर भी लिख सकते हैं, m बराबर क्या, यहाँ पे हम 1 माइनस v/f ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आवर्धन का फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ओके, m बराबर 1 माइनस v/f, तो इसको नोट पॉइंट में नोट कर लेना है अभी, जस्ट यहाँ से यहाँ तक जल्दी से। ये एक स्पेशल आवर्धन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बन गया कि अगर v और f का मान पता है तो फिर भी हम आवर्धन निकाल सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, 1 माइनस v/f का वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि v और f का मान दिया रहेगा तो वहाँ पे निकालना पड़ जाता है।
चलो, आवर्धन के लिए सिंपल क्वेश्चन कुछ है, वो मैं करवा देता हूँ। लिखो तो, क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा मिटा देते हैं। सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, हम यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं, तुम अपना हिंदी में लिखो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची, 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। लेंस की दूसरी ओर, लेंस की दूसरी ओर रखे पर्दे पर, लेंस की दूसरी ओर रखे पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। और नंबर 1 करके उसी में लिखना भी, लेंस से पर्दे की दूरी, लेंस से पर्दे की दूरी, लेंस से पर्दे की दूरी। नंबर 2, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार तथा तथा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करें। उसी में लिखना है, लेंस से पर्दे की दूरी, नंबर 2 प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करें।
चलिए, अब ध्यान देना, लिख लिया क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, तब समझ में आएगा। देखो, क्वेश्चन है उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। जब तक कि कंडीशन के बारे में नहीं कहा जाए तो फोकस दूरी प्लस में ही लेना है फिलहाल, और वस्तु 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वस्तु की दूरी तो माइनस में ना होता है, और उसको सूचित तो यू से करते हैं, तो इसलिए यू का मान मतलब वस्तु की दूरी -24 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब का जो मतलब वस्तु का आकार किसका आकार दिया था, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, हाँ वस्तु का आकार मतलब वस्तु की ऊंचाई जो दिया है, h1 मेरा है वस्तु की ऊंचाई, नीचे जो रहता है h2 ऊपर रहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो h1 का मान मतलब वस्तु की ऊंचाई, आकार को ऊंचाई कहते हैं, वो दिया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु तो ऊपर रहता है ना, तो वस्तु की ऊंचाई इसलिए हम प्लस में लिए हैं क्योंकि वो ऊपर रहता है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई रहता तो हम तो माइनस में ले लेते हैं। h1 h2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये h1 है वस्तु की ऊंचाई। नाउ सबसे पहले कहता है कि आप लेंस से पर्दे की दूरी निकालिए। क्या निकालिए? समझने का फेर है, ये लेंस से पर्दे की दूरी नहीं पूछ रहा है, ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, लेकिन तुमको तो पर्दा बोल दिया। बात समझ रहे हो? अगर हम तुम कहेंगे कि वहां से इस दीवार की दूरी बताओ, दीवार की, तुम दीवार बोले या बोर्ड बोले या मरकरी बोले, दूरी तो समान हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि सब कुछ तो यही है। अर्थात कहने का मतलब ये है, प्रतिबिंब तो पर्दे पर ना बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पर्दे पर, डेफिनेटली पर्दे पर बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है पर्दे पर। तो अगर हमको पूछ रहा है लेंस से पर्दे की दूरी, इसका मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मतलब कि हमको किसका मान निकालना है बता सकते हो? भी का मान। किसका मान निकालना है? अरे प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं। अब दरअसल बात यह है कि निकालना है हमको भी का मान, तो फिर हम सोचेंगे ना भी किस में मिलता है हमको। एक फॉर्मूला है 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब तुम ये देख लो इसमें क्या क्या मान तुमको दिया हुआ है, f का मान तो दिया हुआ है, u का मान भी दिया हुआ है, तो v का मान क्यों नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बस आ जाओ। तो नंबर 1, चूंकि हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f का, इसलिए 1/v, v का मान तो दिया हुआ नहीं है, वही तो निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1/u, u का मान बताओ हमको यहाँ पे क्या दिया है? -24 दिया है। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे -24 तो इसको प्लस करना पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस इसका और ये माइनस इसका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अन्यथा अगर समझने में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देते हैं, अब बाद में माइनस माइनस प्लस कर देंगे, बराबर 1/f, f का मान 10 है। अब क्या करेंगे, इसलिए 1/v और ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। अब एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाता है और कुछ नहीं। 1/v बराबर 1/10 इधर है, 1/24 को इस साइड लाएंगे तो -1/24 होगा कि नहीं, बोलो? 24 और 10, इसका लघुत्तम हो जाएगा 40, हमको लगता है, क्योंकि नहीं 8 या 24, 24 पंचे 120 इसका लघुत्तम होगा, देख लो। और ये 8 या 24 तो हो गया 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 दिया 120, 120 होगा, 120 होगा, तो 120 हो गया लघुत्तम। ठीक है, और यहाँ पे 12 गुना 12 हो गया, माइनस 24 से भाग देंगे, 24 पंचे 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए 1/v का जो मान आया वो इसको घटा देते हैं तो 7 बटे क्या हो जाएगा 120।
लेकिन 1/v का मान नहीं निकालना है, v का मान निकालना है, तो v को ऊपर करेंगे, जानते हो ना, तो v बराबर हो जाएगा, v ऊपर गया तो v हो गया, और इसको भी तो ऊपर करना होगा, 120/7 लिखना होगा। ये आ गया मेरा सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा प्रतिबिंब की दूरी, ये मतलब पर्दे की दूरी आ गया। अब नंबर 2 दूसरा कहता है प्रतिबिंब का आकार बताइए। प्रतिबिंब का आकार समझ रहे हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है। प्रतिबिंब तो नीचे ना बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे। नंबर 2, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कि h2 का मान पूछ रहा है। अरे h1 का मान दिया है, h2 का मान नहीं दिया है, यही पूछ रहा है। प्रतिबिंब का आकार, आकार पूछ रहा है, प्रकृति यहाँ पे पूछ रहा है। आकार पहले निकालेंगे, h2 का मान हम जानते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, h2/h1 बराबर v/u, h2/h1 बराबर होता है v/u, यही फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम निकालेंगे। तो h2 का मान नहीं दिया है, h1 का मान देखते हैं क्या दिया है, 3 बराबर v का मान, तो अभी जस्ट निकला 120/7, तो 120/7, और u का मान, यहाँ है -24, तो u का मान, u तो नीचे है, तो नीचे है तो यहीं पर लिखना पड़ेगा -24, ऊपर तो लिख नहीं सकते हैं। अब v का मान ये है 120/7, u नीचे था तो नीचे ही लिख दिए, ठीक है। अब 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 क्या करेंगे, 3 को बराबर है तो 3 को कोना करके गुना कर सकते हैं, तो इसलिए h2 बराबर 3 को 120 से गुना कर देंगे, 120 बटे, अभी नहीं कटाएंगे, अब देखो, अब कटाते हैं। 24 से तो डायरेक्ट ही कट रहा है, 24 पंचे, ठीक है, ये माइनस है और कछु कट नहीं रहा है, तो h2 बराबर हो जाएगा 5 दिया माइनस, 5 दिया 15, तो माइनस को ऊपर लेके चले जाते हैं, -15 बटे नीचे में 7, ये आ गया h2 मतलब प्रतिबिंब का आकार, मतलब ऊंचाई। माइनस में आया क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे बनता है, चलो वो भी सही है। उसके बाद पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रकृति, अरे वो नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, उल्टा वही वास्तविक होता है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। नंबर 3 इसका प्रकृति, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, नीचे बनता है जो भी वो उल्टा होता है, सीधा है और क्या, बस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा छोटा बनेगा, तथा लिख दो, तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा ही बनता है, याद रखना। बड़ा कब बनता है, जब पीछे बनता है, आगे में कहीं बड़ा अभी नहीं बनेगा। और वो भी कंडीशन समझा दिए, हाँ हाँ, वो 2f के h2 को बनाओ, पहले इसको बनाओ। चल छैया 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 चल छैया छैया, अरे इसको क्या छैया।
लिख लिया, हो गया। और एक क्वेश्चन लिखो। लिखो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसको मिटा दें। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 cm है। बिंब को लेंस से बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि कि इसके द्वारा इसके द्वारा बिंब का बिंब का लेंस से बिंब का लेंस से 10 cm दूरी पर 10 cm दूरी पर प्रतिबिंब बने। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 cm की दूरी पर प्रतिबिंब बने। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 cm दूरी पर प्रतिबिंब बने, क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह। फिर उसी में अभी लिखना है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। A concave lens of a focal length 15 cm form an image at a distance of 10 cm from a lens
how far is the object placed from the lens, what is its magnification? So it is question. अब इसके सॉल्यूशन पर ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ। ध्यान देना, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब को, ठीक है, इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। अब सुनो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो। क्या देखो, बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन ये है कि मतलब कि लेंस अवतल है, बताओ अवतल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव, ऑब्वियसली निगेटिव। अवतल लेंस है, इसके पर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों दाईं ओर होता है, सॉरी बाईं ओर, दाईं ओर तो होता ही नहीं है, तो फोकस दूरी निगेटिव होगी। इसमें दिया है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है, तो ये माइनस में होगा। 15 सेंटीमीटर किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? -15 दिया है ना, 15 -15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फोकस दूरी। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए? सुनो, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। ध्यान देना, अब ये कहना है, इसका क्वेश्चन का कहना है कि आप हमको बताइए कि इस वस्तु को, ये जो वस्तु है इसको, चलो ये वस्तु नहीं है, ये समझ लो कि लेंस, ये वस्तु है, ठीक है। अब कहता है कि वस्तु को इस लेंस से कितनी दूरी पर रखें, इसका मतलब कि वस्तु लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, ये पूछ रहा है, तुम्हीं से पूछ रहा है, बताइए कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें ताकि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब हो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। मतलब कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने ये दिया हुआ है, लेकिन वस्तु की दूरी नहीं दिया हुआ है, पता है ना। तो मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, लेकिन वस्तु की दूरी नहीं दिया है, अर्थात वस्तु की दूरी जो है यू से डिनोट करते हैं, ये नहीं दिया है। लेकिन प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगा, हम जानते हैं। प्रतिबिंब भी बनता है किधर, बाईं ओर, तो -10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ भी नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, कुशल मंगल है। पूछ रहा है हमको यू का मान, मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखें, तो वस्तु की दूरी पूछ रहा है, यू का मान पूछ रहा है। एक चीज और पूछ रहा है, आवर्धनों पूछ रहा है, एम का मान भी पूछ रहा है। तो एम का मान तो बाद में सोचेंगे, पहले तो वस्तु की दूरी निकालना है। तो एफ और यू और भी यू एफ, ये तीनों का रिलेशन तो लेंस फॉर्मूला से है कि नहीं। तो चूंकि हम लिख सकते हैं लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सिंपली इसमें सबका मान पुट कर देंगे। तो v का मान -10 दिया है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/-10, ये माइनस u का मान जो है नहीं दिया है, तो 1u ही रहने देंगे, बराबर 1/f का मान -15 दिया है, लिख दिए। अब जिसका मान निकालना है वो प्लस में होना चाहिए कि माइनस में? जिसका मान निकालना है वो प्लस में होना, अरे इसमें u का मान निकालना है, u का मान तो प्लस में होना चाहिए, u प्लस में होना चाहिए, u। तो u जो है अभी u क्या है, 1/u माइनस में है, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, याद रखना। अगर ये पहले से 1/u प्लस में होता, इसका चिन्ह प्लस होता, तो इसको हम कहीं लेके नहीं जाते, इसलिए इसका साइड चेंज करेंगे, इस u का साइड चेंज करेंगे, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, इसलिए 1/-10। अच्छा, इस माइनस को ऊपर कर देते हैं, -1/10, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो इसको इस साइड लेके आना होगा, तो 1/-15 जो है इसको इधर लाएंगे, तो +1/15 हो जाएगा। अब बराबर 1/-u को इधर लेके आएंगे, -1/u को, 1/u हो जाएगा। तो हमको u को प्लस में करना ही था, अगर पहले से होता तो अलग बात है। इसलिए 15 और 10 का लघुत्तम निकाल लो, 5 दिया 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखो यहाँ -3 हुआ, 10 दिया 30, 3 गुना 1 3, प्लस 15 दूनी 30, यहाँ पे 2 बराबर 1/u। अब 3 में 2 को घटा दिया, तो -1/30 बराबर 1/u। अब इसलिए u को ऊपर कर देंगे, u हो जाएगा, 30 को भी ऊपर कर देंगे, -30 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि u का मान जो निकला वो -30 सेंटीमीटर निकला, हम ये कह सकते हैं। अर्थात वस्तु की दूरी निकल गया, मतलब वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। एक चीज तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखो आगे,
आवर्धन का मान पूछ रहा है। आवर्धन का मान जो निकालेंगे, आवर्धन का मान सुनो, आवर्धन का मान m बराबर फॉर्मूला होता है H2/H1 बराबर V/U, होता है कि नहीं होता है। अब एक्चुअली बात यह है कि आवर्धन निकालना है तो हमको H2H1 का मान पता होगा तो भी निकाल सकते हैं, V/U इन दोनों में से किसी का मान पता होगा तो आवर्धन निकाल लेंगे। H2 और H1 का तो मान कहीं यही नहीं दिया हुआ है, नहीं है, लेकिन V/U का मान अगर ध्यान से देखो तो VU का मान यहाँ निकला और V का मान यहाँ पे दिया हुआ है। हमको इस फॉर्मूला को लिखना ही नहीं है, सिर्फ इसको लिखना है, जो दिया रहेगा वो, तो यानी कि V/U, तो m बराबर V का मान दिया है -10, U का मान दिया है -30, तो माइनस माइनस प्लस 10 दिया 30, ऊपर 1, ओह हाँ चलो, m बराबर क्या हो गया 1/3, ये निकल गया। अब चाहो तो इसको दशमलव में भी निकाल सकते हो, नहीं तो आवर्धन निकल चुका है 1/3, और दशमलव में निकालोगे तो 0.33 ऐसे निकलेगा, ये आवर्धन निकल गया। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, जान लेना इस बात को, क्योंकि समान यूनिट होता है ना तो कट जाता है, मात्रक आवर्धन का नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, याद रखना। अब कलम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कलम चलाओ। दो को ये है क्या कहते हैं नोमरिकल दिया है बनाने के लिए, वो हम लिखा देंगे, बना लेना। कब? अभी जस्ट हाँ गया ने और मतलब सब पूरा गया, फैमिली की सब यहीं, और कोई यहीं है? ओ, चलिए अब देखते हैं आगे। गेट नंबर 1, ओके चल यहीं है, पहले तो निमंत्रण कर देखेंगे, जौन ये तो बातें दूर है। हाँ और इधर अच्छा नहीं बोलेगा तब ना देखा तो, पहले तो हम ही देखेंगे बोलता है कि नहीं, जौने ने जौने तो हम लोग जानबे करते हैं, नहीं जाना है, अभी सबका चर्चा यहाँ नहीं करना चाहिए। एक्सपायर कर गया। बजरंग दल जाएगा बजरंग दल जगन करेगा, पूरी जलेबी बनेगा, कोई जाएगा नहीं जाए, बजरंग दल जाएगा। बना लिया, लिखो क्वेश्चन, प्रैक्टिस घर से बना के आने के लिए। अच्छा वो करेंगे चलो। हाँ 2 ऑप्शन, कौन कौन नया है? एक मिथुन और कृष्ण कौन है? ध्यान में नहीं आ रहा है, वो इसमें नहीं है। मिथुन और कृष्णा कौन है, हमको ध्यान में नहीं आ रहा। टिंग टिंग वाला सब आए हो हैं? अच्छा हाँ समझ गया, ओ अच्छा ये ब्लैक कमांडो, समझ गया। लिखो क्वेश्चन लिखो। हर बैच में एक मिथुन रहता है। लिखो 8 सेंटीमीटर पक्षांतर वाले उत्तल लेंस, 8 सेंटीमीटर पक्षांतर वाले उत्तल लेंस के सामने
के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। एक वस्तु रखी गई है। एक वस्तु रखी गई है। पूर्ण विराम। प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान आगे लिखना है, कोमा प्रकृति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। फिर से सुनो, इतना हिंदी कमजोर है तुम लोग को, इतना इतना स्लोली स्लोली बार बार बोलते हैं फिर भी छूट जाता है। 8 सेंटीमीटर पक्षांतर वाले उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान, कोमा प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। नंबर दूसरा, अगला क्वेश्चन लिखो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले बलराम लिख रहा है। बलराम, बल सिर्फ नहीं, राम है, राम जैसा आदर्श है। बलराम है नाम, बल की कमी है। बल तो कोई चिंटेगा वाला छोड़ से रहता है, अभी तो वो स्टन करके दिखा देगा, इतना छोड़ रहा है। जब वो दिखा सकता है, क्या नाम था उसका? शिवम। शिवम हमको लगा नहीं कर पाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, टिंगटेंगा का पहला वही विद्यार्थी है, नींव रख के गया है यहाँ पे। सामने, अवतल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पाँच सेंटीमीटर ऊंची वस्तु के प्रतिबिंब, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात करें। कुछ पूछिए लोग से, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा दिए पूरा, कुछ पूछिए। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात करें, लिख लिया। पूरा न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात। बलराम पीछे हो जाता है क्या? एक काम करो, तुम माइक लगा कर रखो, रिकॉर्ड कर लेना लिखना। वो मिथुन था, वो फोटो ये खींच लेता था बोर्ड पर से, बोर्ड पर से फोटो खींच लेता था वो अपना कर दी। अनिल मैं तो टीचर वाला सब टैलेंटेड है, उनको पता है। अब बचा है, धीरे-धीरे टैलेंट दिखाता है टीचर का। अब सिर्फ बचा है पावर ऑफ लेंस, डायप्टर के बारे में बताएंगे, चैप्टर कंप्लीट। सबसे बढ़िया राइटिंग हमको उसका दिखा था राइटिंग, इससे हमको दिखा ना, हम बताते हैं। इसके साथ खराब किसी की, इसका छोटका भाई जो है ना, उसका राइटिंग बढ़िया बनता है। हाँ, हम देख ये तो अभी जैसे तैसे लिखा है, तो इसका नहीं, इसका उसका बनता है, रंजन का। बता कर दी इसीलिए इसका थोड़ी, इसका छोटका जो है ना, नट्टा, अच्छा लिखता है। अभी झमझम में लिखा है ना, कर दिया नट्टा को बढ़िया बनता है, इससे छोटा। झमझम में ऊपर नींद भी इससे तेज है, वो रिजल्ट को बनाएगा तगड़ा, खाली समय उसका नहीं आया है। हुआ है कहाँ? आएगा इसके बाद, अभी तक में वो 2 साल पढ़ेगा अभी। वो क्या करता है, क्या नाम है उनका, पिनेश का भाई सचिन से, हाँ, जो जैसे 8वां में तेज है तो उसको 10वां बता देता है। और
कमला कौन से कौन यही कारण है ज्यादा। अभी तो यही दोनों है, उन्हें आया वो बैच वाला 8वां में है, उसको हमको 10वां बताने की जरूरी है? बताएंगे तो सीखिए जाएगा, लेकिन जब पहले बता देंगे, सब गुरु मंत्र दे देंगे, वो रहेगा मेरे पास? नहीं रहेगा। इसीलिए उसको क्या किया, वो 8वां के विद्यार्थी क्या किया, 10वां तक का पढ़ा दिया, उसके बाद छोड़ के यहाँ आ गया। वही उसको बताए, आप ज्यादा ही दे दिए उसको, उतना जरूरी नहीं था। त्रिकोणमिति सब बता दिया, पढ़ा दिया, 8वें 9वां था, 8वें में पढ़ा दिया। टैलेंटेड वाला सिखा दिया। भस्मासुर वाला हाल हो गया। ए बलराम, जिस क्लास में है, पहले उस क्लास का बढ़िया से सीख ले। बलराम स्टैंड अप स्टैंड अप। पंखा नहीं गिरेगा। पंखा देख रहा है हाँ टी शर्ट ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ना, गर्मी लग रहा होगा अंदर से। काला मत पहनो, उजला पहनो। अच्छा ये बताओ कि आफतन कोण बराबर क्या होता है? कौन चलो बोलेगा? कैमरा मार के बोलो, कैमरा मार के बोलो। जब मुझसे इजी जी पूछे आफतन कोण बराबर क्या होता है? सब बढ़िया से पूछिए, सरा मत आए। ए इधर देखो, आफतन कोण बराबर जो मन में पहले आया वो बोल दो, गलती होगा से को हम जानेंगे। आफतन कोण बराबर लेते हैं मोबाइल खोल के।